नाश्ता छोड़कर क्यों चले आए? मन नहीं किया सुख। आज सुबह जब से आप घूमकर लौटे हैं तब से मन कुछ खराब है आपका? हाँ सुख, आज की सुबह मिली सी थी, या फिर ये बुढ़ापे के असरात हैं। बुढ़ापा दबे पांव धीरे धीरे आता है तो ऐसे लगता है जैसे आसमान का नीला रंग फीका पड़ रहा हो, लोगों के चेहरे काले काले दिखाई देने लगते हैं और ये एहसास नहीं होता कि अपनी खुद की आंखें कमजोर हो रही हैं। जा जा तू अपना चश्मा लेके आ। उसका क्या करोगे? चश्मा चढ़ा के दुनिया देखी जाए, शायद साफ सुथरी नजर आ जाए। आपकी आंखें खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर मेरी आंखें ठीक हैं सुख, तो आज बहुत गलत हुआ। पर कुछ बताएंगे भी कि हुआ क्या? कि नामुराद आंखों ने कुछ ऐसा देखा है सुख कि तुझे तक बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। पूरी जिंदगी तेरे साथ गुजार दी, कभी कुछ नहीं छुपाया, कुछ बताते हुए कभी शर्म नहीं आई, और आज बात बताते हुए मैं खुद पे शर्मिंदा हूं। अब बताइए भी। सुख, मैंने रोहन के यहाँ एक लड़की देखी, ठीक हालात में नहीं थी वो, और रोहन ने भी मेरे साथ ऐसा बेढंगा बर्ताव किया जैसे जैसे वो उसे मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। शायद ये वही लड़की होगी जिसकी मैंने फोन पर आवाज सुनी थी और रोहन कह रहा था कि टीवी की आवाज है। अरे मैंने साफ उस लड़की को रोहन का नाम पुकारते सुना था। इस लड़की की एवेन्यू रोड पर म्यूजिक शॉप है। पर वो रोहन के घर क्या कर रही थी? मैं नहीं जानता वो वहां क्या कर रही थी, पर जो भी वहां हो रहा था सुख पुण्य नहीं हो रहा था। इंसान को औरों से पुण्य छुपाने की जरूरत नहीं होती, वो जब भी छुपाता है अपने पाप छुपाता है। रोहन और पाप? ऐसे ही तीर से नुकीले सवालों की शैया पर लेटा हूं मैं सुख। तीर जिस्म को छेदते हैं पर खून दिल से टपकता है। इतने सालों से हम रोहन को जानते हैं, एक ही दिन में वो इतना गलत कैसे हो जाएगा? यही तो मैं सोच रहा हूं, क्या करूं मैं? अपनी आंखें फोड़ लूं या अपनी जिंदगी भर के तजुर्बे को आग लगा दूं? दोनों में से कोई ना कोई एक तो गलत है। अब तो मैं ये सोचती हूँ पम्मी की शादी का क्या होगा। वहां इंडिया में, यहाँ लंदन में सबको पम्मी और रोहन की शादी का कितना इंतजार है। अगर ये शादी ना हुई तो कितनी जग हंसाई हो जाएगी। पर करे भी तो क्या, आजकल के लड़के होते ही ऐसे हैं। हाँ सुख, हम ही पुराने हैं। वो क्या कहते हैं, आउटडेटेड। रंगीन टीवी के जमाने में हम ही शायद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हैं। और फिर रोहन ने तो कभी हमसे आकर ये नहीं कहा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ये तो हम ही अपने बासे नजरिए से अपनी तसल्ली के मुताबिक उसकी छवि तराशते रहे। और फिर ये किस किताब में लिखा है, एक आध दिन किसी पराई औरत के साथ उठने बैठने वाला मर्द अच्छा पति नहीं हो सकता? मेरी तरफ इस तरह मत देख सुख। मैं जानता हूं मैं बेमतलब की बड़बड़ कर रहा हूं, पर इन बेमतलब की बातों में एक मतलब जरूर है। मम्मी की शादी रोहन से टाली नहीं जा सकती, इसलिए हम इस बात को यहीं दफन कर देंगे। नमस्ते आंटी। रोहन, क्या मेरे लिए इस घर में एंट्री बंद कर दी गई है? अंदर आने को तो कहिए। वैसे भी जब मैं इस घर की दहलीज पर खड़ा होता हूं तो ये घर बाहें फैलाकर मुझे अंदर इनवाइट कर लेता है। अच्छा आंटी, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। मैं इस वक्त बिजी हूँ। अरे जस्ट 2 मिनट्स आंटी, ये कुछ शादी के कार्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। ये कुछ सैंपल्स हैं जो मैं आपको दिखाने आया हूँ। रोहन, पहले शादी की तारीख तय हो जाए, ये सब बाद में भी हो सकता है। पेरी पहना भाजी, पेरी पहना बीजी। आप तारीख अभी तक तय नहीं हुई, डिले किस बात की आंटी? बात क्या होगी? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अगर कोई बात नहीं है तो फिर शादी की तारीख आज ही तय कर लेते हैं। कार्ड का सिलेक्शन करके कार्ड छपाने दे देते हैं। क्यों आंटी? हाँ नहीं रोहन, पम्मी की शादी हम जल्दबाजी में थोड़ी करेंगे। जो करेंगे सोच समझ के तय करेंगे। आंटी अभी इसमें सोचने की क्या बात है? बाबूजी मेरे समझ में समझ का ही तो फेर है पुत्र।
इंसान था जिंदगी समझता कुछ है और होता कुछ और। पर फिलहाल तो मेरी समझ में यह आ रहा है कि आप लोग मेरी और पम्मी की शादी टाल रहे हो। पम्मी, पम्मी। अरे पम्मी को क्यों बुला रहे हो? बीजी पता तो करूं बात क्या है। हाय रोहन। पम्मी, क्या तुमने सबसे शादी पोस्टपोन करने के लिए कहा है? नहीं तो। देखिए, ये भी नहीं चाहती कि शादी डिले हो। अच्छा पम्मी, ये बताओ इनमें से तुम्हें कौन सा कार्ड पसंद है? मुझे लगता है मम्मी जी ये ठीक है ना? हाँ बाबूजी और आप सब लोग तय कर लो। हाँ हाँ, बाबूजी से भी पूछना चाहिए। अच्छा बताओ, बीजी को कौन सा कार्ड पसंद आएगा? गेस करो। मुझे लगता है यही पसंद आएगा। दीदी देखिए ना। जो सबको ठीक लगे वो ही मेरी पसंद। बाबूजी आप भी देखिए। और मिलकर पुत्र सब कुछ अपने बाबूजी के मुताबिक करेगी तो मुमकिन है कुछ गलत हो जाए, क्योंकि तेरे बाबूजी भी तो मामूली इंसान है ना पुत्र। ऐसा लगता है इस शादी की जल्दबाजी सिर्फ मुझे ही है। इस शादी की जल्दी तो शुरू से ही सबको है। और तुम्हें भी जल्दी है ना इस शादी की? हाँ, अब तो मुझे भी जल्दी है इस शादी की। मैं मानती हूँ रास्ते जब तय हो जाए तो सफर पर निकल जाना चाहिए। Exactly. Even I think so. नमस्ते आंटी जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आप लोग? हम आपकी होने वाली बहू अन्नू के फ्रेंड्स हैं। क्या हम हमारे होने वाले जीजू से मिल सकते हैं? जरूर मिल सकते हैं। देव है कहाँ पर? घर पे या मंदिर में? वो अपने कमरे में बैठे हैं, वहाँ सामने। चलो चलो जीजू से मिलते हैं। हाय जीजू। देखिए, हम लोग दहेज के सख्त खिलाफ हैं। दहेज? भाई मेरे ससुर जी ने दुल्हन के साथ इतनी सारी सालियां दहेज में तो नहीं भेजी। भैया बहुत ज्यादा हो जाएगा, कहीं इनकम टैक्स वाले रेड ना मार दें यहाँ पे। रेड कर देंगे तो फाइन हम भर देंगे जीजू। क्या बात है, कितनी कंसिडरेट सालियां है हमारी। एक काम करिए, हमारे ससुर जी को हमारा एक संदेश दे दीजिए। क्या? उनसे कहिएगा कि दहेज देखा, पसंद आया, अब बेशक वो अपनी लड़की को अपने घर में रखें, हम दहेज से ही काम चला लेंगे। हम सब तो रुकने के लिए तैयार हैं, पर अन्नू हमें मार डालेगी। बहुत मोहब्बत करती है वो आपसे। मोहब्बत के नाम पे मर जाने का भी अपना एक अलग मजा होता है। जैसे हर दर्द पे मुस्कुरा देना, जुदा होने का जश्न मनाना। मौत आने के बाद भी जब जिंदा रहना पड़ता है ना, तो मैंने हाल ही में एक ऐसी मौत देखी। ओहो, बड़े रोमांटिक हैं हमारे जीजा जी। आपकी यही रोमांटिक बातें सुनने के लिए अनु ने आपको घर के पीछे वाले गार्डन में मिलने बुलाया है। ठीक 5 बजे। वक्त पर पहुंच जाइए, ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा हमारी अन्नू को। चलो चलो। मैं 3 मिनट जल्दी आया हूं। हाय। हाय। पता है मेरी टाइमिंग बड़ी खराब रही। मेरी हिस्ट्री रही है, मैं जहां भी पहुंचा हूं बेवक्त पहुंचा हूं।
पिछली बार कहीं पहुंचने में काफी लेट हो गया था और आज यहाँ पे वक्त से पहले आ गया। तुम्हारा वक्त से पहले आना सराखों पर देव। पर सच कहूं तो मैं तुम्हारा कॉलेज के दिनों से ही इंतजार कर रही हूँ। तब से ही तुम मेरे सपने में आने लगे थे। और शायद नसीब की बात है कि मेरे हर सपने को हकीकत बनना पड़ता है। मैंने अपने सपनों पर ये शर्त लादी हुई है, पिछले काफी वक्त से तुम ना दिखे ना ही मिले, पर मेरा दिल जानता था कि तुम मेरे पास लौटकर जरूर आओगे। बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हें अपने आप पे अनु। कुछ कॉन्फिडेंस है, कुछ जिद है। पर मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि तुम्हें एकदम से मेरा ख्याल कैसे आ गया, जो तुम्हारे पेरेंट्स मेरे घर पे रिश्ता लेकर आ गए। उसकी वजह मोहब्बत है अनु। मोहब्बत के नाम पे जिंदगी कहां कहां से होकर गुजरती है, इसका अंदाजा इंसान को पहले कहां होता है। मुझे मेरी मोहब्बत तुम्हारे पास ले आई और उसी मोहब्बत की खातिर अचानक तुमसे शादी। मुझे तुम्हारी आधी बातें समझ में आती हैं, आधी नहीं। आधा है चंद्रमा रात आधी। What? आधे चांद वाली रात को भी तो रात ही कहते हैं अनु। जैसे मोहब्बत के नाम पे किए गए प्यार को भी प्यार ही कहेंगे। तुम्हारी ये बातें समझने में मुझे वक्त लगेगा, पर फिलहाल मैं इतना समझ गई हूँ कि तुम हो हार्डकोर रोमांटिक। इतने हंसमुख, ऐसे आशिक मिजाज निकलोगे ये मैं नहीं जानती थी। ये जो मैं हूं ना अनु, मैं ऐसा था नहीं, अभी हाल ही में हुआ। रादर होना पड़ा। होना पड़ा? क्यों? यूं समझ लो एक वादा सा है मोहब्बत से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।